गुड मॉर्निंग बच्चों। आज दिनांक 5 दिसंबर 2020, वर्ग अष्टम, विषय संस्कृत, पाठ 8। पाठ का नाम देशभक्तः पुरु। पढ़ाई होने जा रही है। आप लोग किताब को पाठ 8 निकाल लीजिए। पेज नंबर 58 है और किताब को 2-3 बार आप पढ़िए। जब भी समय मिले तो आप संस्कृत किताब निकालिए और पढ़ने का लालसा रखिए, तब किताब पढ़ने के लिए आएगा। ऐसे लगता है आप लोगों को संस्कृत जो है पढ़ने में बहुत कठिन है, पर कोई कठिन नहीं है। जब पढ़िएगा तो वह आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा। तो आज देशभक्त पुरु के बारे में हम पढ़ाने जा रहे हैं। आप किताब निकालिए। यह देशभक्त पुरु का ऊपर में लिखा हुआ है उद्देश्यम, मतलब उद्देश्य। इसका कोई भी कहानी आप पढ़िएगा तो उसमें उद्देश्य और प्रेरणा का स्रोत भरा रहता है। आपको उससे सीख मिलती है, आप उससे आपको शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। जैसे देशभक्त पुरु में ये जो है देशभक्त पुरु मतलब होता है कि राजा पुरु आप हमारे देश के ही एक महान व्यक्ति थे जो देशभक्त थे। वे देश के स्वतंत्रता कराने में, देश को आज़ाद कराने के लिए जी जान दे दिए। और आपको इस पाठ में बताया जाता है कि आप भी देशभक्त बनिए राजा पुरु की तरह। कि जैसा कि आपको मालूम होगा कि सिकंदर विश्व विजेता था, विश्व विजेता बनना चाहता था, लेकिन सब जगह तो वह जीत हासिल कर लिया, लेकिन जब भारत में आया तो उन्हें पराजित होना पड़ा और राजा पुरु की जीत हुई। अपने देश के ही पुरु और आपको सिकंदर में भयंकर युद्ध हुआ, बहुत रक्तपात हुआ, लेकिन सिकंदर को हारना पड़ा और यहाँ से खाली हाथों से उन्हें जाना पड़ा। इस पाठ में एक नाटक के रूप में यह लिखा हुआ है। ये समझिए एकांकी नाटक है। इसमें 5-6 दृश्य है और 6 दृश्य को आपको पढ़ना है। पहला दृश्य है प्रथम दृश्यम। राजा पुरु राजद्वारे मंत्रिभिः सभासद्भिः सेनापत्य च स मंचे उपविष्टः अस्ति। एकः सैनिकः प्रविशति वदति च। राजा पुरु अपने राजद्वार में मंत्री, सभासद, सेनापति के साथ बैठे हुए हैं और एक सैनिक प्रवेश करता है और बोलता है। एकः सैनिकः प्रविशति वदति च, मतलब एक सैनिक प्रवेश करता है और बोलता है। किनसे बोलता है? राजा पुरु से बोलता है। सैनिक कहता है जय तू महाराज, जय हो महाराज। यूनानी सेना सिंधु अपरम तटम आगतास्ति। आचार्य चाणक्य संदेश प्रेषितवान् यतयं सम्यः परस्परं योद्धुं नास्ति। अधुना भवान् मित्रः अन्य राजभिश्च मिलित्वा देश रक्षा करोति। सैनिक कहता है कि यूनानी सेना जो है, सिकंदर सेना, भारत के तट पर सिंधु नदी के किनारे आ पहुंचा है। आचार्य चाणक्य जो विद्वान कहे जाते हैं, आचार्य चाणक्य संदेश भेजा किनके पास? सैनिक, वो जो मंत्री है, सभासद के पास, कि यत यम समय परस्परम योद्धम नास्ति,
कि इस समय युद्ध करने के लिए युद्ध करना अच्छा नहीं है। अधुना भवान मित्र, इस समय भवान मित्र अन्य राजभिश्च मिलित्वा देश रक्षा करोति। इस समय जो है मैत्रता का भाव रखकर उनसे मिलकर देश की रक्षा करना ही परम कर्तव्य होता है। जो आचार्य चाणक्य का संदेश उन्होंने भेजे हैं। सैनिक यह बात बोलता है राजा पुरु से। पुरु कहते हैं मंत्री राम प्रति मंत्री महोदय आचार्येन उचितम एव कथितम सिकंदरेन सह युद्धम अनुकृत साभी देश रक्षा कर्तव्य है। राजा पुरु मंत्री से कहते हैं कि मंत्री महोदय, आचार्य चाणक्य का उचित कथन है। वो बात जो है बहुत मार्मिक बात कहे हैं, बहुत सही है, उचित है। सिकंदर के साथ युद्ध करके इस समय देश की रक्षा करना परम कर्तव्य होता है, क्योंकि यदि सिकंदर आ गया है तो मुझे कायर नहीं है कि जो कि पीछे हम संधि कर लें। यह होने वाला नहीं है, यह युद्ध होकर ही रहेगा। भवान आचार्य चाणक्य सह परामर्श करोति यत कीकर्णमुद्याय। आज जो है हम लोग आचार्य चाणक्य का परामर्श के साथ उनके परामर्श को, उनके सलाह को हम स्वीकार करते हैं और युद्ध करने के लिए हम तैयार हैं। मंत्री महाराज राजा राम प्रति महाराज मया श्रुते यत् तच्छिला निरप अंबिका संधिमनुत्कृत सिकंदरेन सार्धम अमिलत। सुना जाता है कि तक्षशिला के राजा अंबिका संधि करने के लिए सिकंदर के साथ मिलकर यह काम करना चाहते हैं। पुरु कहते हैं सक्रोधेन, क्रोध के साथ गुस्सा में आ जाते हैं। अहम अंबिकम, मैं जानता हूँ अंबिका को। स स्वपितु एवं सम्मानम न करोति तू कथंचन। जो अपने पिता का सम्मान नहीं करता है उनका क्या कथन है। स भारत मातु सम्मानम करो करिष्यति। मैं भारत माता का सम्मान करता हूँ। भवान सर्वान राज्ञ युद्धा निमंत्रियतु। मैं उन राजा को युद्ध करने के लिए निमंत्रण देता हूँ। सेवक कहता है कि अब दूसरा दृश्य आइए। प्रथम दृश्य था, अब दूसरा दृश्य है कि राजा आसन पर बैठे हुए हैं और सेवक एक आता है, वहाँ से सिकंदर भेजता है। वहाँ से आगत राज्ञ अभिवादन करोति, आता है और राजा को अभिवादन करता है, प्रणाम करता है। जय तू महाराज, जय हो महाराज। सिकंदर से दूत तस्य संदेश नीत्वा आगत अस्ति। सिकंदर का दूत संदेश लेकर आया है। पुरु कहते हैं दीर्घ निश्वाह, यानी दीर्घ निश्वाह मतलब होता है कि गंभीर रूप से सोचते हुए आने तू दूतम, आने दो दूत को। दूत प्रविशति, दूत प्रवेश करता है। राजा नाम अभिवादन मधुरता बदती। राजा जो है उनके बात को, मधुर बात को सुनते हैं। वह बोलता है राजा पुरु से अपनी मधुर वाणी, सिकंदर की दिया हुआ संदेश को कह रहा है। दूत सम्राज सिकंदरस्थ संदेश अस्ति यत भवान संध्यम कृत्वा तेन सह मैत्री करोति अन्या संध्या उभ्यो सेनो रक्तपातो न भविष्यति। दूत कहता है कि सिकंदर ने संदेश भेजा है संधि करने के लिए, आपको संधि करने के लिए, मैत्री बढ़ाने के लिए कि मैत्री और संधि का कर लीजिए, तभी युद्ध नहीं होगा। रक्तपात करने से कोई फायदा नहीं होगा। सैन्यो रक्तपात हो न भविष्य। हमारी सेना जो है, यूनानी सेना जो है, रक्तपात नहीं करेगा। आप जो है इस संधि को स्वीकार कीजिए। राजा पुरु कहते क्रोधेन उत्था, क्रोध से उठकर अहम सिकंदरेन सह संधिम कदापि न करिष्यामि देश स्वाभिमानियो रक्षाणाय तेन सह युद्धम एवं सर्विष्ठम अस्ति। कहते हैं कि देश का स्वाभिमान, देश की रक्षा करने के लिए मैं युद्ध करूँगा और युद्ध ही श्रेष्ठ है।
मैं सिकंदर के साथ कभी भी संधि स्वीकार नहीं करूँगा। तीसरा आप दृश्य देखिए, सिकंदर का शिविर लगा हुआ है। सिकंदर शिविरम शिविरे सिकंदर सेलुकः च आसनम अध्यासते दूता प्रवसति। सिकंदर के शिविर में सेलुकस भी है और एक दूत प्रवेश करता है। वहाँ से आता जो गया था राजा पुरु के पास, जो दूत सिकंदर भेजे थे वह दूत वापस लौट आया। दूत कहता प्रविश्व करो बद्ध्वा, प्रवेश करता है और हाथ जोड़कर कहता है जय तू महाराज, जय हो महाराज। राजा पुरु संधि में ना करिष्यति, राजा पुरु संधि नहीं करना चाहता है। स युद्धा तत्पुरु अस्ति, वह युद्ध करने के लिए तैयार है। कहा मैं इस युद्ध कर संधि को अस्वीकार कर दिया। सिकंदर कहता है किंचित संचित, कुछ सोच कर कहता है, सेलुकस को देख कर कहता है देखता हूँ युद्धम अवश्यंभावी एव, लगता है युद्ध निश्चित है, कोई उपाय नहीं है। लेकिन किंचित अंबिके निशा सेनाम निक्षप आक्रमण सज्जो भवतु भवान पुरुम शिक्षा तुम इदम आवश्यकतम अस्ति, है। इस सेना का अंबिका को के साथ सेना का निरीक्षण करो और जल्द ही आक्रमण करो वहाँ। और किसके कहाँ आक्रमण करो? भारत पर आक्रमण करो। यह सिकंदर का कथन था। सेलुकस सिकंदर से आज्ञा स्वीकृतम, सिकंदर आज्ञा को स्वीकार करता है। सेलुकस हाँ आम माने होता है हाँ, इदमेव उचितम अस्ति, यह उचित है। जब वह संधि को स्वीकार नहीं किया तो जो है युद्ध ही जरूरी है, अति आवश्यक है। अब बच्चों देखो चौथा दृश्य, नाटक चौथा दृश्य में आते हैं। तो ये सब आप लोग देख लिए कि मुख्य बातें आप लोग की जानकारी हुई कि राजा पुरु दरबार में बैठे हुए हैं, सिकंदर का दूत आपसे मिलना चाहता है। ये सब आप लोग ध्यान दीजिए। राजा पुरु संधि नहीं करेंगे, पुरु की शिक्षा देने के लिए यह आवश्यक है। यहाँ तक आप लोग, यह प्रश्न किनका था? पुरु शिक्षा देने के लिए सिकंदर का कथन था कि पुरु की शिक्षा देने के लिए आवश्यक है, क्योंकि वह जब संधि नहीं किया तो जो है युद्ध होकर ही रहेगा, है ना। तो अब चौथा दृश्य शुरू होता है। आप ध्यान दीजिए, किताब को देखिए, पेज नंबर 60। चतुर्थ दृश्य, झेलम शिविर यूनानी सेना शिविर सर्वत्र अव्यवस्था अस्ति। झेलम की नदी के किनारे शिविर में यूनानी सेना पहुंच जाता है। उसकी व्यवस्था अव्यवस्था थी शिविर में। सिकंदर सेलुकस अंबिका चाकुलः संति, सिकंदर और सेलुकस और अंबिका सभी लोग व्याकुल थे। क्यों व्याकुल थे? जो सुनिए, ये चौथा दृश्य है। देखिए, जय आपको कहानी का माध्यम बतलाते जा रहे हैं कि जब सिकंदर भारत पर आक्रमण किया, जैसे ही आक्रमण किया वैसे ही भयंकर तूफान आ गया, भयंकर अतिवृष्टि हुई, बहुत अधिक वर्षा हुई। सैनिक लोग, सारे सैनिक जो है तबाह हो गए। सिकंदर के सारे सेना पीड़ित हो गए, सब लोग दुख से दुखी हो गए। अब तो सभी सेना जो है व्याकुल होकर के सब अपना अपना जगह पर जाने के लिए निश्चित करने लगे। तब देखिए सिकंदर को यह आत्मा में वचन, आत्मा से कह उठा, उसके आत्मा के से आवाज़ निकला कि लगता है अब मेरा हार निश्चित है, मेरी पराजय निश्चित है, क्योंकि पहले ही अशुभ हो गया। जैसे ही प्रवेश किए वैसे ही वर्षा तूफान आ गया, बाढ़ आ गया। अब तो जाना वहाँ भारत पर आक्रमण कैसे होगा? पानी भरा हुआ है चारों तरफ। बड़ा दुख, मैंने सिकंदर बड़ा दुखी हुआ। सिकंदर कहता है सेलुकस से, पश्यतो प्रकृति प्रकोपमति वर्षा सैनिकान पीड़यति झेलम नद्धा प्रप्लावन मार्गम अवरुहानि सैनिका दुखना वसंती ते युद्धम परित्यज्य गृहं प्रत्यागन्तुम् इच्छन्ति अस्ति पुरोवीर अपि च तस्मा सर्वे विशाला विशति सेना सन्ति अस्ति मम पराजय निश्चितः भवति अस्ति। सिकंदर कह दिया कि देखो सेलुकस से कि कैसी प्रकृति का प्रकोप आ गया। अधिक वर्षा से सैनिक लोग पीड़ित हैं। झेलम नदी में बाढ़ आ गई है,
रास्ता अवरुद्ध हो गया है, जाने आने का रास्ता अवरुद्ध हो गया है। सैनिक दुखी सभी हैं। वे लोग चाहते हैं कि तेज युद्धम परित्यजम गृहम प्रत्यागंतुम इच्छन्ति। वे लोग युद्ध को छोड़कर अपना अपना घर जाना चाहते हैं। कौन लोग? सिकंदर लोग। सिकंदर के सारी सेना जो है अब चाह रहा कि अब हमको जाने, अब नहीं जा सकते हैं उधर, अब हम लोग को अपनी जगह पर लौट जाना चाहिए, यानी यूनान पहुंच जाना चाहिए। तस् पा सर्वे विशाल हस्ति सेना अस्ति। उसके पास विशाल सेना था सिकंदर के पास, फिर भी वह कहता है कि मम पराजय निश्चित भवति अस्ति, कि मेरी पराजय निश्चित है। उसको एकदम आत्मा से उसको आवाज़ निकला कि अब मेरा जीत जो है भारत में नहीं होगा, क्योंकि पहले जैसे ही हम प्रवेश किए वैसे ही तो अशुभ हो गया। सेल्वकस एक चिंततु सम्राट। सेल्वकस ढांढस बढ़ाता है, कहता नहीं आप चिंता नहीं कीजिए महाराज, जब आप ही इतना चिंता कीजिएगा तो हम लोग कितना मंत्री हैं, हम सब लोग सैनिक हैं, तो तबाह हो जाएगा। अंबिका अलम अलम सम्भ्रे झेलम नद्दाद मृतिकाम पुरो राजा गजा चलतुम न शक्नुतन्ति अस्मात् तस्न अस्नात्थानात् किंचित दूरे नद्धा प्रवाह तीव्र अतिशेना सरलतया नद्धा पारम गमिष्यति पुरोपुरी आक्रमण आज्ञायां ददातु भवान विजय तो निश्चितमेव भविष्यति। तब अंबिका ढांढस बढ़ाता है कि चिंता मत कीजिए महाराज, झेलम नदी के उस पार जाना है। मिट्टी जो है आर्द्र मिट्टी, गीली मिट्टी, पुरोरा गजा चलितम न शक्नुवन्ति, हम लोग हाथी से वहाँ चले जाएंगे। वह दूरी उसकी नदी के धारा का प्रवाह तो है ही, लेकिन हम लोग पार कर जाएंगे, चिंता आप नहीं कीजिए, क्योंकि ऊपरी आक्रमण से आज्ञाम ददातु भवान विजय तो निश्चित भविष्यति। क्योंकि पुरु जो है ऊपर से ऊपरी भाग में वह आक्रमण करने के लिए वह आ रहा है, इसलिए विजय मेरा निश्चित है, आप जो है चलने की कोशिश कीजिए। सिकंदर कहता है कि अंबिकस आज्ञानुसारम आक्रमणम रात्रौ एवं करणीयम, आज रात को ही आक्रमण कर देना चाहिए। सेल्यूकस कहता है कि अंबिका को कि आज के आज्ञा आज ही जो है सिकंदर कह रहे हैं कि सभी सैनिक को कि आज जो है रात में भारत पर आक्रमण कर दो। युद्ध शिविरम मंचा पंचम दृश्य देखिए क्या होता है कि जब रात को जब सिकंदर आक्रमण करता है तो राजा पुरु कहते हैं ये तो कायरता का काम है, रात को आक्रमण कर देना तो कायर लोग करते हैं। तब राजा पुरु क्या जवाब देते हैं, सिकंदर क्या जवाब देता है, जो सुनिए आप लोग। देखिए युद्ध का शिविर लगा हुआ है पचमा दृश्य में, मंच पर सभी लोग सैनिक बैठे हुए हैं और सभी लोग सिकंदर की जय हो, सिकंदर की जय हो, राते में लोग कह रहे हैं आके रात में सिकंदर की जय हो करके सिकंदर की सारी सेना भारत पर आक्रमण कर देता है। सिकंदर कहता है जब वहाँ सिकंदर पहुँच जाता है वहाँ राजा पुरु के द्वार में, तो महाराज प्रो भवान किमपि कथितुम इच्छति भवताम अस्माकं वीरता तो दुष्टम। सिकंदर कहता है कि प्रभु हम जानते हैं आपकी वीरता को, मैं पहुंच गया हूं, अब जो है युद्ध करने के लिए मैं आपके पास आ गया हूं। प्रभु कहता है स्वपतः शत्रुपुरी रात्रो आक्रमण वीरता नैवाप्तु कायरता अस्ति। राजा प्रभु कहते हैं यानी घृणा के दृष्टि से कि बोलिए ये रात को तो आप सुनने में आया है कि आप विश्व विजेता हैं, सब जगह आपकी विजय हुई, अब आप ये तो कायरता का काम है कि रात में जो है आप आक्रमण किए हैं, ये वीरता का पहचान नहीं है। सिकंदर बेहस हंसते हुए बेहस साभिनम महाराज प्रभुजे तुम युधे उत्तम सर्वम उचितम भवति अभवान अधुना प्रायतः निरपस्ति कथ्य तुम भवता सह कीदृश व्यवहार करनीय है ना। कि सिकंदर कहता है हंसते हुए कहता है महाराज प्रभु हम जान गए
आपके बात से हमको यह स्पष्ट लग रहा है कि आपका व्यवहार बहुत अच्छा है, इसलिए कि आप मुझे कायर कर रहे हैं। उसके बाद पुरु क्या जवाब देता है, जो सुनिए। गर्वे निशिरो उचितम कृत्वा वदति तथैव एको राजा न राज्ञा सा करोति। कहते हैं पुरु कि जो एक राजा दूसरे राजा से के साथ जो व्यवहार करता है, वह बात मैंने आपको कहा। आपको जो है इसमें कष्ट नहीं होना चाहिए मेरी बातों को। अंबिका सिकंदर प्रदे पश्यन्तु भवान पराजितो भूता अपीदृशा गर्भ है न। सिकंदर का सक्रोध अंबिकम प्रति तुष्णिम भवतुम्बिका अहम देश भक्तिम वीरम मानम करोमि राजन पुरो भुस्तु भवान मंत्री महोदयम राज्ञ सम्मानम करोति। महाराज पुरु भवान स्वतंत्र अस्ति अहम भवतः राज्यम भवते समर्पयामि। और अंत में बच्चों वह सिकंदर जो है उनके व्यवहार को, किनके व्यवहार को, पुरु के व्यवहार से बहुत खुश होता है और कहता है कि देश भक्त वीर समानम करोमि। मैं देश के भक्त आपके भारतीय वीरों को मैं प्रशंसा करता हूँ, उनके मान को मैं बहुत प्रशंसा करता हूँ। राजन पुरु उपविष्टु भवन, आइए मेरे पास आइए, मिलिए, है न। मंत्री महोदय राज्ञ सम्मानम करोति, मैं राजा का सम्मान करता हूँ। महाराज पुरु भवान स्वतंत्र अस्ति, कि आपकी स्वतंत्रता है। अहम भवतः राज्यम भवती समर्पयामि, मैं आपके राज को समर्पण कर रहा हूँ। इस प्रकार से बच्चों सिकंदर जो है बुरी तरह से हार गया और वह जो है वह रात को ही जैसे ही आया 2-4 घंटा के बाद जो है वह अपना यूनान पहुंच गया। यूनान जाने के लिए वह दृढ़ संकल्प कर लिया और वह राज सिकंदर जो है आपको पुरु को समर्पण कर दिया कि मैं आपके राज से जाता हूँ। अंबिका इदम राज्यम तुम भवान वचनबद्ध अस्ति विश्वासघातम न करोति। ये अंबिका कहता है मैं विश्वासघात नहीं करता हूँ, मैं वचन देता हूँ आपके राज को कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, है ना। सिकंदर क्रोधेन स्वदेशम प्रति विश्वासघाते मम राजद्वारे नास्ति हस्तम गच्छतु। सिकंदर अंबिका के बात से क्रोध हो जाता है। सिकंदर को कहता है विश्वासघात क्यों कर रहे हैं, मैं विश्वासघात नहीं कर रहा हूँ, मैं खुशीपूर्वक, है ना, मैं पूरे राजद्वार मैं पुरु को समर्पण कर रहा हूँ। अब हम लोग सब मिल कर के चलें। इस प्रकार से बच्चों अंबिका सैनिक अपना जगह में जितने भी सैनिक थे, सिकंदर के सारे सैनिक चले जाते हैं। और भवान मम मित्रम अस्ति भक्त सुद्रम मित्रम अति प्रसन्नो भवति। और उनके बाद से सिकंदर बहुत खुश होता है और राजा पुरु सिकंदर नमति, सिकंदर राजा पुरु भी सिकंदर को प्रणाम कर रहे हैं और सिकंदर भी राजा पुरु को प्रणाम करता है और दोनों गले गले मिलते हैं। इस प्रकार से बच्चों पटाक्षेपः भवति, पर्दा धीरे धीरे गिर जाता है। और इस प्रकार से बच्चों यह आप लोग को शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें देशभक्त बनना चाहिए, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों नहीं आ जाए, देश की रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य होता है। और सिकंदर यूनान चला जाता है, अपना राज चला जाता है और फिर देश की स्वतंत्रता की लहर, वहाँ देश की स्वतंत्रता का ध्वजा फहरने लगता है और यह भारत की जीत हो गया। और वह जो सिकंदर विश्व विजेता बनना चाहता था वह विश्व विजेता नहीं बन सका, वह भारत में उसे हार का सामना करना पड़ा। इस प्रकार से बच्चों इस पाठ में दिया हुआ है, देखिए शब्दार्थ लिखा हुआ है पेज नंबर 60, 61 तक देखिएगा, उसमें है ना 62 तक 60, 61, 62 में जो है शब्दार्थ लिखा हुआ है। और इसको आपको शब्दार्थ को याद करना है, मेहनत करना है। कोई आप ध्यान से पढ़िए, मन लगेगा। संस्कृत